हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पे, जहाँ पर अगेन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। बनाने जा रहे हैं आपके लिए होली स्पेशल बहुत ही मज़ेदार लेयर्ड मठरी और नमक पारे, बहुत ही खस्ता कुरकुरे नमक पारे और मठरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं कितने ही खस्ता हैं, कितने ही कुरकुरे हैं, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करेंगे। आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है एक बड़ा बर्तन, जिसमें हमने लिया है पूरा 1 कप भर के मैदा। 1 कप भर के यहाँ पे हमने लिया है गेहूं का आटा और इसी का पूरा हाफ कप यहाँ पे हम ले रहे हैं सूजी। नॉर्मल वाली सूजी है, अगर आपके पास मोटे वाली हो तो एक बार उसे मिक्सर ग्राइंडर में चला लीजिएगा। इस रेशियो के साथ बनाई गई मठरी बहुत ही बढ़िया बनेगी। 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं सफ़ेद नमक। इसके साथ ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून अजवाइन। हाथ से अच्छे से क्रश करते हुए हमने अजवाइन यहाँ पे ऐड करना है। अजवाइन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मठरी में। साथ ही यहाँ पे अब हम ऐड कर रहे हैं हाफ टेबल स्पून ही कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को भी हमने हाथ से बिल्कुल अच्छे से क्रश करके डालना है। कस्तूरी मेथी का ज़्यादा यूज़ ना करते हुए बस फ्लेवर के लिए हाफ टेबल स्पून ही ऐड करेंगे। बिल्कुल हाथ से अच्छे से चूरा कर देंगे इसका भी। और यहाँ पे अब हम ऐड कर रहे हैं हाफ स्पून ही यहाँ पे हमने लिया है जीरा और इसके साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 चम्मच करीब काली मिर्च का पाउडर और साथ में ही 1/4 चम्मच करीब यहाँ पे हमने डाले हैं चिली फ्लेक्स। यहाँ पे लाल मिर्च का यूज़ ना करते हुए चिली फ्लेक्स का यूज़ करेंगे तो देखने में भी अच्छी लगेगी और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने चिली फ्लेक्स का यूज़ करा है। जीरा पाउडर लिया है, यहाँ पे हमने भुने हुए जीरे का पाउडर 1/4 टेबल स्पून। आधी चम्मच करीब यहाँ पे हमने ऐड करी है कलौंजी और 1/4 चम्मच करीब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं हींग और 1/4 कप करीब यहाँ पे हमने डालना है ऑयल। यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी कुरकुरी मठरी बनाने के लिए, नमक पारे बनाने के लिए आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बस सबसे पहले हमने सारे ही इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तेल को आटे के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि आटा बिल्कुल अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस हो जाए। बिल्कुल अच्छे से हमने इस तरह से मसलते हुए सारे ही आटे को ऑयल के साथ मिक्स कर लेना। और आप इस तरह से बांध के देख सकते हैं, अगर आपकी मुट्ठी बंद रही है तो यानी इसका मतलब आपका अंदर का जो तेल है वो बिल्कुल सही डला हुआ है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक टाइट डो लगा के हमने तैयार करना है। यहाँ पे हमने 2/3 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा डालते हुए ही हमने डो लगाना है। सारा पानी एक साथ नहीं ऐड करेंगे। इस रेसिपी को आप चाहें तो खाली गेहूं के आटे से या खाली मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन मिक्स करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। खाली मैदा की जो मठरी होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, ये कुरकुरी भी बनी रहेंगी और साथ के साथ नरम भी बनी रहेंगी। बहुत अच्छा फ्लेवर आपका इस रेसिपी में आएगा। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा और मैदा दोनों ही बराबर मात्रा में ली है और बस आप देख सकते हैं पूरा 2/3 पानी का यूज़ यहाँ पे हमने करते हुए हमारा डो लगा के तैयार कर लिया है। जिस कप के नाप से हमने आटा लिया था उसी कप का 2/3 कप पानी यहाँ पे हमने बस यूज़ करा है, इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल अच्छे से आटे को हमने मसल लेना है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने इसे सेट कर लेना है। पूरे आधे घंटे के लिए हमने इसे कवर करके रख देना है रेस्ट पर। अगर इसमें सूजी ऐड नहीं करते तो हम 15 मिनट के लिए भी इसे रेस्ट पे रख सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे सूजी को ऐड करा है तो उसे फूलने में टाइम लगेगा, इसलिए पूरे आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट पे ज़रूर रखना है। और बस दूसरी तरफ यहाँ पे एक कटोरी में हम ले रहे हैं 2 चम्मच करीब देसी घी और साथ में ही यहाँ पे हम लेंगे 2 चम्मच करीब ही मैदा। और बस मैदा डालने के बाद घी और मैदा को बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है जब तक कि एक पेस्ट हमारे पास नहीं आ जाता। मैदा और घी के इस पेस्ट को साटा बोला जाता है और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं एक लई सी हमारी इसकी बनके तैयार हो गई है और बस इसी की हेल्प से हम हमारी लेयर्ड नमकीन बना के तैयार करेंगे। और बस दूसरी तरफ आधे घंटे में हमारा आटा भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली सेट हो चुका है। आप ये भी देख सकते हैं कितना अच्छा टाइट आटा हमारा लग के तैयार हुआ है। बिल्कुल अच्छे से हमने इसे एक बार मसल लेना है। कुछ इस तरह से हमने प्लेटफॉर्म पे ही रख के इसे बिल्कुल अच्छे से एक बार मसल लिया है और चिकना कर लिया है। और बस मसलते हुए हमने इसे लंबा कर लेना है, जिससे कि हम बराबर के पोर्शन में से कट कर सकें। तो हमने इस तरह से इसे लंबा कर लिया है और बस नाइफ़ की हेल्प से हमने इसे 6 भाग में कट कर लेना है। यानी हमने हमारे इस डो में से 6 लोई निकाल के तैयार कर लेनी है। यहाँ पे अभी हम 1 का यूज़ करेंगे, इसलिए 5 हमने उठा के रख देनी है ढक के। और बस इसे भी एक बार हाथ से हमने मसल लेना है और बिल्कुल अच्छे से हम इसे रोल कर लेंगे बिना किसी सूखे आटे की और बिना तेल की हेल्प से।
टाइट है इसलिए बहुत ईज़िली रोल हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको सूखे आटे की और तेल की नीड यहाँ पे महसूस नहीं होगी। हमने इसे बिल्कुल अच्छा पतला रोल करना है, जितना पतला आप इसे कर सकते हैं। अलट-पलट करते हुए रोल करेंगे तो बहुत ईज़िली रोल हो जाएगा। एक तरफ से ही रोल करते रहेंगे तो उतनी आसानी से रोल नहीं हो पाता, क्योंकि इसके अंदर मैदा भी है, ग्लूटन होता है, तो ये बार-बार खिंचता रहता है। इसलिए अलट-पलट करते हुए इसे रोल करिएगा और आप देख सकते हैं अच्छा पतला हमने इसे रोल करके तैयार कर लिया है। और यहाँ पे बस अब थोड़ा-थोड़ा सा लेते हुए हमने एक पतली लेयर लगानी है, बिल्कुल पतली लेयर हमारी साटा की, जो हमने घी और मैदा से बना के तैयार करा है। उस पेस्ट की एक पतली लेयर यहाँ पे हमने चारों ही तरफ लगा देनी है। आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन हाथ से बहुत ईज़िली बहुत अच्छी लेयर पतली एकदम लग के तैयार होती है। और बस इस तरह से एक कोने से उठाते हुए हमने इसे रोल करना है, बिल्कुल पतला हम इसे रोल करेंगे और साथ के साथ थोड़ा सा दबाते हुए टाइट हमने इसे रोल करना है, जिससे कि बिल्कुल भी बीच में हवा ना रहे। और बस इसे इस तरह से हमने रोल कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक बार प्लेटफॉर्म पे इसी तरह से हम इसे रोल कर लेंगे, जिससे कि जो बीच का मोटे वाला पोर्शन होता है वो चारों तरफ फ्लैट हो जाए, चारों तरफ बढ़ जाए और इंटरनली सारी लेयर्स आपस में बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। इससे हमारा बिल्कुल क्रिस्पी खस्ता नाश्ता बनाने में हमें आसानी रहेगी। तो इसलिए हमने बिल्कुल इसे अच्छे से बढ़ा लिया है और इस तरह से बस छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इसे कट कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं लिया है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इसे कट के तैयार करा है। ऐसी दूसरी ही लोई की दूसरे पोर्शन की हम कट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस वाली नमकीन के लिए 2 लोई इस तरह से कट करके रख ली हैं। और बस एक एक पोर्शन लेते हुए हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे और सारे ही पोर्शन को हमने कवर करके रख दिया है। और बस एक एक पोर्शन को लेंगे और इसे हमने हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। कुछ इस तरह से हथेली की हेल्प से हमने इसे प्रेस करना है और बस बेलन की हेल्प से रोल करते हुए हम इसे बढ़ा लेंगे। इस लेयर को भी हमने अच्छा पतला कर लेना है, जिससे कि हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छा क्रिस्पी बने। और बस इसे रोल करने के बाद यहाँ पे हम हमारे साटा की बहुत ही पतली, बहुत ही हल्का, बहुत ही कम मात्रा में लगाते हुए चारों ही तरफ लगा देना है और इसे हम बिल्कुल मिड से दूसरी तरफ चिपकाते हुए अच्छे से चिपका देंगे, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेयर हल्की सी खुली हुई बने तो इस पॉइंट पर इस समय मोड़ते हुए साटा मत लगाइएगा। यहाँ पे हमने बिल्कुल हल्का सा लगाया है और इसे हमने इस तरह से बढ़ा लिया है, जिससे कि हमारा नाश्ता बहुत अच्छा क्रिस्पी बने और बिल्कुल भी इससे हमारा नाश्ता खुलेगा नहीं। सारी लेयर्स आपस में चिपकी रहेंगी और बहुत बढ़िया नाश्ता हमारा बनके तैयार होगा। और आप देख सकते हैं हमने बेलन की हेल्प से इसे बढ़ाते हुए हल्का सा पतला कर लिया है और एक अच्छी सी शेप हमारी ट्रायंगल की इसमें आ गई है। और बस इसी तरह से हाथ से प्रेस करते हुए और बेलन की हेल्प से इसे बढ़ाते हुए हमने हमारे सारे ही नाश्ते को, सारी ही मठरी को बना के तैयार कर लेना है। अगेन बताना चाहेंगे, जब ट्रायंगल फोल्ड करें तो उससे पहले साटा लगाना ना लगाना ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि हल्की सी लेयर हमारी खुली हुई बने तो आप उस टाइम पे साटा मत लगाइएगा, लेकिन हमने लगाया है बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही हल्का सा, जिससे कि इसकी लेयर आपस में सारी चिपकी रहें। और बस इस तरह से बढ़ा के हमने सारे ही नाश्ते को रोल करके तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ हमने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को हमने मीडियम टू हाई गर्म होने देना है और उसके बाद एक एक करके गैस की फ्लेम को स्लो करने के बाद एक एक करके हमने हमारी मठरियों को छोड़ना है। तेल के अंदर उतनी मठरी छोड़ेंगे जितनी आपके पैन में तेल हो, उसके अकॉर्डिंग कि आपस में चिपके ना। और डालने के तुरंत बाद ही हमने कड़छी नहीं मारनी, करीब 2 मिनट के लिए इन्हें नीचे से हमने सिकने देंगे। डालने के बाद गैस को कर देंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छा खस्ता क्रिस्पी होने देना है। ऊपर से हल्का हल्का सा तेल हमने डालते रहना है। जब सारी ही हमारी मठरियाँ ऊपर आ जाएंगी, यानी तेल के ऊपर तैरने लगेंगी, उसके बाद ही हम इन्हें पलटेंगे। और बस अलट पलट करते हुए हमने एक अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आने तक इन्हें सेकना है। ज़्यादा गोल्डन, ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने इन्हें नहीं करना है, बस लाइट गोल्डन कलर आने तक हमने इन्हें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी होने तक सेकना है। आप चाहें तो इनमें फोक की हेल्प से छेद भी कर सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल भी ये ना फूलें, बिल्कुल भी ये ना खुलें। लेकिन आप इस तरह से भी इन्हें बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं खुली हैं ये और बहुत ही अच्छी मठरी आपकी बनकर तैयार हो गई हैं। अच्छा सा प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर इनके ऊपर आ गया है और हमने हमारी ये वाली मठरियाँ उतार के रख दी हैं अलग। इसी तरह से बची हुई मठरियों को भी हम तेल में डाल के
उन्हें भी हमने लाइट गोल्डन आने तक स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। अब चलेंगे हमारी दूसरी मछली बनाने की तरफ, जिसके लिए अगेन हमने यहाँ पे लिए हैं हमारे 2 रोल, यानी हमने 2 लोई ले ली हैं। एक बार प्लेटफॉर्म पर ही हमने इन्हें मसल लिया है, चिकना कर लिया है और बस एक एक रोल को लेते हुए हमने इन्हें अच्छा पतला होने तक बेलन की हेल्प से रोल करना है। अलट पलट करते हुए हम इन्हें रोल करेंगे, इजीली रोल हो जाएंगे और बिल्कुल भी सूखे आटे की या तेल की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आप देख सकते हैं अच्छा पतला इस पोर्शन को रोल करके तैयार कर लिया है। बस इस तरह से हमने दूसरे वाले पोर्शन को भी रोल करके तैयार कर लेना है और बस इसे रखेंगे साइड में और इसी तरह से हमने दूसरे पोर्शन को भी रोल कर लेना है। बिल्कुल अच्छा पतला हमने उसे कर लेना है। जब हम इसे उठा के रखते हैं तो ये थोड़ा सा खिंच जाता है क्योंकि इसके अंदर मैदा है और बस इस पोर्शन पे हम पहले लगा लेते हैं पतली लेयर हमारे साटा की, बिल्कुल अच्छी पतली लेयर हमने लगा लेनी है और बस इसे लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर रखेंगे हमारा जो दूसरा पोर्शन हमने रोल करके तैयार करा था। बिल्कुल कोने से चिपकाते हुए हमने इसे थोड़ा सा हल्के हाथों से स्ट्रेच करते हुए इस तरह से चिपका लेना है इसके सारे ही कोनों पर। ग्लूटेन की वजह से बहुत ईजिली ये स्ट्रेच हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेच करते हुए हमने दोनों ही पोर्शन को चिपका लिया है। हल्का सा ऐसे रोल कर लेंगे कुछ इस तरह से जिससे कि बिल्कुल इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हमने अलट पलट करते हुए हल्के हाथों से बेलन की हेल्प से इसे रोल कर लिया है और बस अब एक तरफ अगेन यहाँ पे हम लगाएंगे हमारा साटा। बिल्कुल पतली लेयर चारों तरफ हमने हाथ से ही लगा देनी है। हाथ से बहुत ईजीली लग जाता है, आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। और बस अब एक कोने से उठाते हुए हमने इसे रोल करना है कुछ इस तरह से, फिंगर की हेल्प से इस तरह से इसे अंदर की तरफ प्रेस करते रहेंगे। बिल्कुल टाइट रोल हमने इसका तैयार कर लेना है और अगेन प्लेटफॉर्म पे जैसे कि हमने पहले वाली मछली में किया था इसे भी हमने इस तरह से रोल कर देना है जिससे कि जो बीच में हल्का सा मोटा पोर्शन होता है वो इक्वल हो जाए और साथ में ही बिल्कुल अच्छे से टाइटली आपस में चिपक जाए। और बस थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते हुए हमने इसे इस तरह से कट कर लेना है। ज़्यादा पतला पोर्शन नहीं कट करेंगे पर ज़्यादा मोटा पोर्शन भी हमने इसका कट नहीं करना है। बिल्कुल मीडियम साइज़ का पोर्शन हमने हमारी इस मछली के लिए कट करके तैयार करा है। तो फ्रेंड्स इसे हमने कट करके तैयार कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे ही पोर्शंस को अलग रखेंगे और बस एक एक पोर्शन लेते हुए हमने हथेली की हेल्प से कुछ इस तरह से इसे टेढ़ा दबाना है। थोड़ा टेढ़ा इसलिए दबाएंगे क्योंकि जो हमारा कोने वाला पोर्शन होता है, ये वाला जो कोने वाला पोर्शन हमारा ये होता है, ये अंदर की तरफ बिल्कुल अच्छे से प्रेस हो जाए। इस वजह से हम इसे थोड़ा टेढ़ा दबा के ही प्रेस करेंगे। तो बस इस तरह से हमने हमारे सारे ही पोर्शन को दबा के रख लेना है। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं, ऐसे भी इन्हें एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमने इन पे हल्का हल्का सा मारा है बेलन, यानी हल्का हल्का सा हमने इन्हें और बढ़ा लिया है, हल्का सा पतला कर लिया है जिससे कि ये हमारी अच्छी क्रिस्पी बने और पतली पतली मछली हमारी बनकर तैयार हो। ये वाला स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बस हाथ से दबाने के बाद भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो बस हमने बेलन की हेल्प से हमारे सारे ही पोर्शन को इस तरह से बढ़ा लिया है और बस चलेंगे इन्हें फ्राई करने की तरफ। फ्राई करने के लिए अगेन हमने तेल को मीडियम टू हाई गर्म करा है और एक एक करके सारी ही मछलियों को हमने इसके अंदर छोड़ देना है। इन वाली मछलियों को क्योंकि इनमें लेयर्स बहुत सारी होती हैं, हल्की सी मोटी होती है हमारी और मछलियों से, तो इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जितनी एक बारी में पैन में आ जाए उतनी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं भरेंगे नहीं तो आपस में चिपकने लगेंगी। आप देख सकते हैं अभी से कितनी अच्छी लेयर्स इनके ऊपर दिखाई दे रही है। हल्के हल्के हाथों से बस जैसे ही हमारी ऊपर आनी स्टार्ट हो जाए हम इन्हें पलटना स्टार्ट कर देंगे और बस अलट पलट करते हुए हमें इन्हें भी लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। जब हमने इन्हें कट करा था तो हमने टेढ़ा करते हुए कोने वाले हिस्से से इन्हें प्रेस करा था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं हमारी मछली का एक भी कोना खुला नहीं है। फिर बाद में हमने हल्के हाथों से इन पे बेलन भी मार दिया था, तो बिल्कुल अच्छी लेयर्स हमारी बनकर आई हैं और बिल्कुल भी एक भी कोना हमारा इनका खुल के नहीं आया है। और बस मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए अच्छा लाइट गोल्डन कलर इनके ऊपर आ गया है। बस इस लेवल पे हमने हमारी सारी ही मछलियों को उतार लेना है और जो बची हुई मछलियाँ हैं उन्हें भी हम इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। चलेंगे तो हमारी 30 तरह की मछली बनाने के लिए, जिसके लिए अगेन हमने लिया है हमारा एक पोर्शन और थोड़ा हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए हमने इसे थोड़ा सा स्क्वायर कर लेना है, थोड़ा चौकोर कर लेना है, जिससे कि इसे रोल करने में आसानी होगी। इसे रोल करते हुए कोशिश यही करनी है जितना ज़्यादा हो सके इसे आपको थोड़ा चौकोर ही रखना है, गोल ना रखते हुए। इसके कोने थोड़े चौकोर ही रखेंगे तो इसे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आपके कोने बहुत ज़्यादा गोल रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से काटने की नीड महसूस हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह से हमने इसे चकोर रखते हुए ही रोल किया है। नहीं तो आप चाहें तो इसे चाकू की हेल्प से साइड्स निकाल के भी चकोर कर सकते हैं। तो बस हमने इसे रोल कर लिया है, बिल्कुल गोल ना करते हुए थोड़ा सा चकोर ही रखा है। लगाएंगे इसके ऊपर हमारा साटा, बिल्कुल पतली लेयर लगानी है और बस एक साइड से उठाते हुए हमने बिल्कुल मिड तक हमने इसे चिपका देना है। और बस उसी तरह से हम दूसरी साइड से भी उठा के इसे बिल्कुल मिड पॉइंट तक इस तरह से चिपका देंगे। अगेन यहाँ पे लगा देंगे साटा की बिल्कुल पतली लेयर, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पतली लेयर हमने यहाँ पे लगा देनी है। और अगेन एक साइड से उठाते हुए हमने इसे बिल्कुल मिड पॉइंट पे चिपका देना है और दूसरी साइड से भी उठा के हम इसे इस तरह से चिपका देंगे। एक चकोर पोर्शन हम इसका बना देंगे और इसे पलटते हुए इस साइड से नहीं तो दिक्कत होगी, बिल्कुल पलटते हुए हमने इसे हल्के हाथों से रोल करना है और चकोर शेप को मेंटेन करते हुए ही हम इसे रोल करेंगे। ज़्यादा मोटा रोल नहीं करेंगे। जब हमने इसे पहले रोल किया था तो काफ़ी पतला रोल किया था। इस समय नहीं तो ज़्यादा मोटा रोल करेंगे, ना ही ज़्यादा पतला, एक मीडियम थिकनेस का हमने इसे रोल करके तैयार कर लेना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे रोल कर लिया है और बस इस पे भी एक पतली लेयर लगा देंगे हमारे साटा की। और इसे हमें 3 पोर्शन में अब की बार फोल्ड करना है, एक बार इस तरह से और फिर दूसरी साइड से बिल्कुल पलटते हुए हमने इसे कवर कर लेना है और बस हाथ से प्रेस कर देंगे और हमने इसे रोल करना है लंबाई में और हल्का हल्का सा हम इसे चौड़ाई में भी रोल करते रहेंगे। चौड़ाई में हमने इसे ज़्यादा रोल नहीं करना है, ज़्यादा हम इसे लंबाई में ही रोल करेंगे। अगेन यहाँ पे हमने थिकनेस ज़्यादा नहीं रखनी है, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा, एक मीडियम थिकनेस का हमने इसे बेल लेना है, इसे बढ़ा लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल मीडियम थिकनेस का दोनों तरफ से रोल करते हुए इसे रोल कर लिया है। चौड़ाई में ज़्यादा नहीं, लंबाई में हमने इसे ज़्यादा रखना है और बस हमने नाइफ़ की हेल्प से इसे इस तरह से कट करना है। ना ही तो ज़्यादा हमने चौड़े कट करे हैं, ना ही ज़्यादा पतले। हमने इस लेयर को भी रख लिया है, आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल नहीं खुलेगी और बिल्कुल अच्छा हमारी सिक्का तैयार होगी। इसमें भी 3 से 4 लेयर आराम से हैं और ये वाला तो हमारा प्रॉपर थिकनेस के साथ है ही। और बस हमने सारे ही पोर्शन को इसी तरह से नाइफ़ से कट कर लेना है। अगेन गैस पे हमने रखी है कढ़ाई, तेल को हमने गरम कर लिया है। मीडियम टू हाई गरम करने के बाद यहाँ पे अगेन हम छोड़ेंगे एक एक करके हमारे ये वाले नमक पारे। तेल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमने इन्हें छोड़ना है, ज़्यादा एक साथ नहीं छोड़ेंगे। एक साथ छोड़ने के बाद करछी नहीं मारनी है, हल्का सा इन्हें ऊपर आने देंगे और जब हमारी ऊपर आ जाएंगी उसके बाद ही हम इन्हें पलटेंगे। इतने हम ऊपर से ही हल्का हल्का तेल इनके ऊपर डालते रहेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छे से ऊपर आ गए हैं। बस इस लेवल पे हमने इन्हें अलट पलट करते हुए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना है। बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक इन्हें हम फ्राई करेंगे। हमने हमारी कोई भी मछली को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। बस बिल्कुल लाइट गोल्डन होने के बाद तुरंत ही हमने इन्हें उतार लेना है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे तो बिल्कुल अच्छे से अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हमारे ये वाले नमक पारे बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो गए हैं स्लो टू मीडियम फ्लेम पर और हमने इन्हें उतार लिया है। इसी तरह से हमने बचे हुए नमक पारों को भी फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारी तीनों ही तरह की नमकीन बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं देखने में ये कितनी टेम्पटिंग लग रही हैं और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हमारी नमकीन तीनों ही बनके तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स अब की बार होली पर मठरी नमक पारे बनाएं तो हमारी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको। और हमारे साथ शेयर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।